ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 14/8/2021 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज मीठे मीठे प्यारे प्यारे शिव बाबा ने मीठे मीठे प्यारे प्यारे बच्चों से कहा, मीठे बच्चे, तुम ड्रामा के गुप्त राज को जानते हो कि यह संगम युग ही चढ़ती कला का युग है। सतयुग से लेकर कलाएं कम होती जाती हैं। सतयुग से आदि से ड्रामा होते ही हमारी जो कलयुग है, कलाएं जो हैं वो क्या होती हैं, कम होती जाती हैं। प्रश्न है, सबसे उत्तम सेवा कौन सी है और वह सेवा कौन करता है? उत्तर में बाबा ने कहा, भारत को स्वर्ग बनाना, रंक को राव बनाना, पतित को पावन बनाना, यह है सबसे उत्तम सेवा। ऐसी सेवा एक बाप के सिवाय और कोई भी नहीं कर सकता। बाप ने ऐसी महान सेवा की है, तब तो बच्चे उनकी इज्जत करते हैं। सबसे पहले सोमनाथ का मंदिर बनाकर उनकी पूजा करते हैं। गीत है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने यह गीत सुना। जैसे आत्मा गुप्त है, आत्मा को देखा नहीं जा सकता, आत्मा को सिर्फ समझा जा सकता है। तो जैसे आत्मा गुप्त है और शरीर प्रत्यक्ष है, शरीर को देख सकते हैं, शरीर पर ही नाम पढ़ते हैं, तो इस तरह वह प्रत्यक्ष है। आत्मा इन नेत्रों से, इन आंखों से देखने में नहीं आती है, इन काग नीटो है, देखने में नहीं आती है जरूर, परंतु इस शरीर से ढकी हुई है। इसलिए कहा जाता है आत्मा गुप्त है। आत्मा खुद कहती है, मैं निराकार हूँ, यहाँ साकार में आकर गुप्त बनी हूँ। जब शरीर धारण किया तब आत्मा गुप्त बनी। तो इस तरह से आत्माओं की निराकारी दुनिया है, वहां तो गुप्त की बात नहीं, परंतु परमपिता परमात्मा भी वहां रहते हैं। उनको कहा जाता है सुप्रीम, एवर प्योर, जो है, जो जन्म मरण से न्यारा है, जो अशरीरी निराकार शिव परमात्मा, उन्हें कहते हैं बाबा, है ना। तो परम पिता परमात्मा भी वहां रहते हैं और उनको कहा जाता है सुप्रीम, उच्चते उच्च आत्मा, परम आत्मा। परे ते परे रहने वाला है, जहां किसी भी मनुष्य आत्मा की बुद्धि जब तक वो ना आए तब तक उधर जा नहीं सकती। तो वो परे ते परे रहने वाला है, परम पिता परमात्मा। बाप कहते हैं, जैसे तुम गुप्त हो, मुझे भी गुप्त आना पड़े। मैं गर्भ जेल में नहीं आता हूँ, गर्भ जेल में नहीं आते हैं ना, तो वो तो अवतरण लेते हैं और गुप्त में आते हैं। तो इस तरह से मैं गर्भ जेल में नहीं आता हूँ, मेरा नाम एक ही है, शिव चला आता है, मैं इसमें आता हूँ, किसमें? ब्रह्मातन में। तो मेरा नाम नहीं बदलता, इनकी आत्मा का जो शरीर है उनका नाम बदलता है। उनका लखीराज से, लेखराज से उनका नाम रख दिया जाता है ब्रह्मा, क्योंकि वो पार ब्रह्म परम पिता परमात्मा, वो परे ते परे परम धाम का निवासी जब उस तन का आधार लेता है तब फिर उनका नाम पड़ता है ब्रह्मा, क्योंकि वो पारलौकिक पिता उस तन में आता है, तो ब्रह्मांड का रहने वाला आता, तो इसीलिए उनका ब्रह्म माँ, है ना। तो इस तरह से बाबा कहते हैं कि फिर इनका नाम बदलता है। मुझे तो शिव ही कहते हैं, सभी आत्माओं का बाप। तो तुम आत्माएं शरीर में गुप्त हो, इस शरीर में हम आत्माएं गुप्त हैं, प्रकृति के तख्त पर विराजमान, है ना। तो इस तरह से आत्माएं गुप्त हैं, इस शरीर द्वारा कर्म करती हो। मैं भी गुप्त हूँ। तुम बच्चों को यह
ज्ञान अब मिल रहा है कि मैं आत्मा इस शरीर से ढकी हुई हूँ। जब तक परमपिता परमात्मा आकर ये ज्ञान नहीं देता तब तक कोई भी मनुष्य आत्मा का नॉलेज तो समझ ही नहीं सकता। तो आत्मा है इनकॉग्निटो, शरीर है कॉग्निटो, जिसे देखा जा सकता है वो कॉग्निटो, जिसे नहीं देखा जा सकता वो इनकॉग्निटो। तो आत्मा ना दिखने वाली, मैं भी अशरीरी हूँ। बाप इनकॉग्निटो इस शरीर द्वारा सुनाते हैं। बाबा भी अशरीरी है लेकिन वो ब्रह्मा शरीर के द्वारा उन कर्म इंद्रियों का सहारा लेकर सुनाते हैं, है ना, वो भी इनकॉग्निटो है। तो बाबा कहते तुम भी इनकॉग्निटो है, शरीर द्वारा सुनते हो, तुम जानते हो बाबा आया हुआ है। बाप आते हैं भारत को फिर से गरीब से साहूकार बनाने। तुम कहेंगे हमारा भारत गरीब है, सब जानते हैं, परंतु उनको कोई पता ही नहीं कि हमारा भारत साहूकार कब था, कैसे था। तुम बच्चों को बहुत नशा है, हमारा भारत तो बहुत साहूकार था, दुख की बात नहीं थी। सतयुग में दूसरा कोई धर्म नहीं था। जब कोई धर्म ही नहीं होगा तो द्वैत की बात ही नहीं, अद्वैत धर्म था ना। तो इस तरह से वहाँ कोई धर्म नहीं था, एक ही देवी देवता धर्म था। यह किसको पता नहीं, यह जो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है यह कोई नहीं जानते हैं। अभी तुम अच्छी रीति समझते हो हमारा भारत बहुत साहूकार था, अभी बहुत गरीब है, अब फिर बाप आए हैं साहूकार बनाने। भारत सतयुग में बहुत साहूकार था, सोने की चिड़िया जब तो था तब सतयुग था, जबकि देवी देवताओं का राज्य था। फिर राज्य कहाँ चला गया यह कोई नहीं जानते हैं। ऋषि मुनि आदि भी कहते हम रचता और रचना को नहीं जानते हैं। बाप कहते हैं सतयुग में इन देवी देवताओं को रचता रचना का ज्ञान नहीं था। सतयुग में ये ज्ञान प्रायः देवी देवताओं के पास से लोप हो जाता है, उसकी प्रारब्धि प्राप्ति उनको होती है, तो उनको भी यह ज्ञान नहीं रहता रचता और रचना का। आदि मध्य अंत को नहीं जानते। अगर उन्हों को यह ज्ञान हो कि हम सीढ़ी उतरते रसतल में जाएंगे तो बादशाही का सुख भी ना रहे, चिंता लग जाएगी ना उनको, तो चिंता लग जाए। अभी तुमको चिंता लगी हुई है कि हम तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बने। हम आत्माएं जो निराकारी दुनिया में रहती थीं वहां से फिर कैसे सुख धाम में आई, यह भी ज्ञान है। हम अभी चढ़ती कला में हैं, यह 84 जन्मों की सीढ़ी है। इसके बीच में क्या होता है यह भी तुम जानते हो। सतयुग में सब तो नहीं आएंगे, ड्रामा अनुसार हर एक एक्टर नंबर वार अपने अपने समय पर आकर पार्ट बजाएंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो गरीब निवास किसको कहा जाता है, दुनिया नहीं जानती। गीत में भी सुना आखिर वह दिन आया आज। यह सब है भक्ति। भगवान कब आकर हम भक्तों को इस भक्ति मार्ग से छुड़ाए सदगति में ले जाते हैं, यह भी समझा है। राम राज्य रावण राज्य किस चीज का नाम है यह भी कोई मनुष्य नहीं जानते। अभी तुम बच्चे समझते हो, बाबा कहते हैं, तो बाबा कहते हैं अभी कोई मनुष्य नहीं जानता। बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चे समझते हो। बाबा फिर से आ गया है इस शरीर में। शिव जयंती भी मनाते हैं तो शिव जरूर आते हैं, यूं ही थोड़े मनाते हैं। तो ऐसे भी नहीं कहते मैं कृष्ण के तन में आता हूँ, नहीं। बाप कहते हैं कृष्ण की आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं, जो पहले नंबर में था वह अब अंत में है। तत्वम मैं तो आता ही हूँ साधारण तन में। बाबा कहते हैं तुमको आकर बतलाता हूँ तुम कैसे 84 जन्म भोगते हो। इस समय देवता धर्म का तो एक भी अपने को समझते नहीं है, क्योंकि सतयुग को बहुत दूर ले गए हैं। द्वापर में
कितना कल्प की आयु कितनी लंबी कर दी ना। तो बाबा कहते सतयुग को बहुत दूर ले गए हैं, कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख दी है। वास्तव में ड्रामा की हिस्ट्री तो बहुत छोटी है, इसमें कोई धर्म की 500 वर्ष की, कोई की 2500 वर्ष की हिस्ट्री है। तुम्हारी हिस्ट्री है 5000 वर्ष की। डिटीज्म धर्म की, देवी देवता धर्म की 5000 वर्ष की है। देवता धर्म वाले ही स्वर्ग में आएंगे, आदि से उनका ही पाठ होता है, और धर्म तो आते ही बाद में हैं। देवता धर्म वाले ही और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। ड्रामा अनुसार फिर भी ऐसे ही कन्वर्ट होते जाएंगे, फिर अपने अपने धर्म में लौट कर आएंगे। बाबा कहते हैं, बाप समझाते हैं, बच्चे तुम तो विश्व की मालिक थे, तुम अभी समझते हो बाबा स्वर्ग की स्थापना करने वाला है, तो हम क्यों नहीं स्वर्ग में होंगे। बाप से हम वर्षा जरूर लेंगे, तो इससे सिद्ध होता है कि यह हमारे धर्म का है। तो इससे सिद्ध होता है जो नहीं होगा वह आएंगे ही नहीं। कहेंगे पराये धर्म में क्यों जाएं, जो होंगे नहीं वो नहीं आएंगे ना, बिरादरी के होंगे वो आ जाएंगे। तो बाबा कहते हैं जिसको नहीं आना वो नहीं आएंगे, कहेंगे कि हम क्यों पराये धर्म में जाएं। तो तुम बच्चे जानते हो सतयुग नई दुनिया में देवताओं को बहुत सुख थे, सोने के महल थे, सोमनाथ के मंदिर में कितना सोना था, ऐसा कोई दूसरा मंदिर होता ही नहीं। उसमें बहुत हीरे जवाहरात थे, बौद्ध आदि के कोई हीरे जवाहरातों के महल नहीं होंगे। तुम बच्चों को जिस बाप ने इतना ऊंचा बनाया है उनकी तुमने कितनी इज्जत रखी है। जो अच्छा कर्म करके जाते हैं उनकी इज्जत रखी जाती है। अभी तुम जानते हो सबसे अच्छे कर्म पतित पावन बाप ही करके जाते हैं। तुम्हारी आत्मा कहती है सबसे उत्तम ते उत्तम सेवा बेहद का बाप आकर करते हैं। हमको रंग से राव, वैगर से प्रिंस बना देते हैं। जो भारत को स्वर्ग बनाते हैं उनकी भी इज्जत कोई नहीं रखते। तुम जानते हो ऊंचते ऊंच मंदिर गाया हुआ है सोमनाथ का, जिसको लूट ले गए। लक्ष्मी नारायण के मंदिर को कभी कोई ने नहीं लूटा नहीं है, सोमनाथ के मंदिर को लूटा है। भक्ति मार्ग में यह बहुत धनवान होते हैं। राजाओं में भी नंबरवार होते हैं ना, जो उच्च मर्तबे वाले होते हैं उनकी छोटे मर्तबे वाले इज्जत करते हैं। दरबार में भी नंबरवार बैठते हैं। बाबा तो अनुभवी है ना। यहाँ की दरबार है, जो हमारे ब्रह्मा बाबा है वो बहुत अनुभवी है ना, उनकी तो 12 गुरु और सबसे जास्ती भक्ति। लक्ष्मी नारायण के सब चित्र को वो अपने तकिए के नीचे रख के सोते थे। उन्हें नहीं पता था कि मैं ही भविष्य का महाराजा हूँ, है ना, तो मैं ही लक्ष्मी नारायण हूँ। इस तरह से तो वो इतना जास्ती भक्ति, जास्ती गुरु है ना, तो वो तो बहुत अनुभवी हैं। तो बाबा कहते हैं इस तरह से यहाँ की दरबार है पतित राजाओं की, पावन राजाओं की दरबार कैसी होगी, जबकि उन्हों के पास इतना धन होगा तो उन्हों का घर भी इतना ही अच्छा होगा। अभी तुम जानते हो बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, स्वर्ग की स्थापना करा रहे हैं। हम महाराजा महारानी स्वर्ग के बनते हैं, फिर हम गिरते हैं, फिर हम पहले पहले शिव बाबा के पुजारी बनेंगे, है ना। व्यभिचारी अव्यभिचारी भक्ति बाबा ने बताई है ना। तो जिसने स्वर्ग का मालिक बनाया उनकी पूजा हम करेंगे सबसे पहले, है ना। तो शिवालय होते ना, तो वह हमको बहुत साहूकार बनाते हैं। तो अभी भारत कितना गरीब है, आगे इतना गरीब नहीं था, बहुत खुशी में रहते थे। जो जमीन 500 रुपए में ली थी वह आज 5000 में भी नहीं मिलती है।
वहां तो धरने का मूल्य होता नहीं, जिसको जितना चाहिए ले लेवे। वहां कोई खरीदारी मोल भाव कोई इस तरह से होता ही नहीं। ढेर की ढेर जमीन पड़ी होगी, मीठी नदियों पर तुम्हारे महल होंगे ना। मनुष्य बहुत थोड़े होंगे, प्रकृति दासी होगी। फल फूल बहुत अच्छे मिलते रहते हैं। अभी तुम कितनी मेहनत करते हो, लेकिन सूखा पड़ जाता है तो अन्न नहीं मिलता है। तो गीत सुनने से तुम्हारे रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। बाप को गरीब निवास कहते हो। सतयुग में जैसे जो 3 मास का जो मौसम बनाए हैं, जो सर्दी गर्मी और बसंत ऋतु, तो वो जितना जितना बरसात, तो ये 4 मौसम भी अपनी जिस नियम से, जिस उसका टाइम पीरियड से और जितना जरूरत है उतना ही वो बरसेंगे, उतनी ही गर्मी होगी, उतनी ही सर्दी होगी और उतनी ही बसंत ऋतु का मजा भी आएगा। तो जितना प्रकृति भी सुख देने वाला, ये पूरी दुनिया ही सतो प्रधान, तभी तो सुखी होंगे ना। तो इस तरह से कोई भी दुख देने वाला नहीं होगा, किसी चीज की अप्राप्ति नहीं होगी, किसी बात की आपको अंदर में लालसा नहीं होगी, क्योंकि कहीं से इसी तरह की आपको है ही नहीं ना कमी। सुख ही सुख है, बीमारी ही नहीं है कोई इस तरह से। तो बाबा कहते हैं अभी तुम कितनी मेहनत करते हो, है ना, लेकिन अन्न सूखा पड़ जाए तो अन्न नहीं मिलता है। तो बाबा कहते हैं गीत भी सुनने से रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। बाप को गरीब निवास कहते हैं, बैगर टू प्रिंस बनना है ना। तो अब अर्थ समझा ना, किसको साहूकार बनाते हैं? जरूर यहाँ जो आएंगे उनको साहूकार बनाएंगे ना। तो तुम बच्चे जानते हो, हमको पावन से पतित बनने में 5000 वर्ष लगे हैं। अभी फिर फट से बाबा पतित से पावन बनाते हैं, ऊंचते ऊंच बनाते हैं। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिल जाती है। कहते हैं बाबा हम आपके हैं। बाप कहते हैं बच्चे तुम विश्व के मालिक हो, मेरे सर के ताज हो। हा? बच्चा पैदा हुआ और वारिस बना, कितनी खुशी होती है, लेकिन बच्ची को देख चेहरा ही उतर जाता है। यहाँ तो सभी आत्माएं बच्चे हैं। हम स्वर्ग के मालिक बन गए। अभी पता पड़ा है कि हम 5000 वर्ष पहले स्वर्ग के मालिक थे। बाबा ने ऐसा बनाया था। शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु यह नहीं जानते कि वह कब आया था। लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था, कुछ नहीं जानते। वास्तव में भारत की आबादी सबसे बड़ी होनी चाहिए, भारत की जमीन भी सबसे बड़ी होनी चाहिए। लाखों वर्ष हो फिर तो बहुत जमीन चाहिए। सारी दुनिया की भी जमीन पूरी ना हो तो लाखों वर्ष में कितने मनुष्य पैदा हो जाते, अनगिनत मनुष्य हो जाए। इतने तो है नहीं। यह सब बातें बाप बैठ सम्मुख हो समझाते हैं। मनुष्य सुनते हैं तो कहते हैं यह बातें तो कब नहीं सुनी, ना कोई शास्त्रों से पढ़ी, यह तो वंडरफुल बातें हैं। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में सारे चक्र की नॉलेज है। यह बहुत जन्मों के अंत में अब पतित आत्मा है, जो सतो प्रधान था सो अब तमो प्रधान है। कौन? ब्रह्मा बाबा। आत्मा बाबा कहते हैं तुम आत्माओं को अब शिक्षा मिल रही है। आत्मा शरीर द्वारा सुनती है तो शरीर झूलता है, क्योंकि आत्मा सुनती है ना खुशी से। शरीर झूलता है लेकिन आत्मा सुनती है, आत्मा झुलाती है। तो बाबा कहते हैं बरोबर हम आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं, 84 माँ बाप जरूर मिले होंगे। यह भी हिसाब है ना। बुद्धि में आता है 84 जन्म लेते हैं, फिर और कमती जन्म वाले भी होंगे, मिनिमम
मैक्सिमम का हिसाब होगा ना। बाप बैठ समझाते हैं शास्त्रों में क्या क्या लिख दिया है तुम्हारे लिए, तो फिर भी 84 जन्म कहते हैं, मेरे लिए तो अनगिनत बेशुमार जन्म कह दिया है। कण कण में बस जिधर देखता हूँ तू ही तू है, ऐसे है ना, कृष्ण ही कृष्ण है। मथुरा वृंदावन में कहते हैं कृष्ण सर्वव्यापी है, राधे पंथ वाले फिर कहेंगे राधे ही राधे है। हाँ? तो बाबा कहते हैं कहेंगे हम राधा स्वामी हैं, कृष्ण स्वामी और हैं, वह राधे को मानते हैं, जिधर देखता हूँ राधे ही राधे हैं। तो तुम भी राधे, हम भी राधे। हाँ, तो बाबा कहते हैं अब बाप बैठ समझाते हैं, बरोबर मैं गरीब निवास हूँ ना, तो भारत ही सबसे साहूकार था, अभी सबसे गरीब बना है, इसलिए मुझे भारत में ही आना पड़े। बाबा कहते यह बना बनाया ड्रामा है, इसमें जरा भी फर्क नहीं हो सकता है, यह हुंस ड्रामा है, रूस ड्रामा है, ड्रामा जो शूट हुआ वह हूबहू रिपीट होगा। ड्रामा का भी पता होना चाहिए, ड्रामा माना ड्रामा, वह होता है हद का ड्रामा और यह है बेहद का ड्रामा। इसके आदि मध्य अंत का कोई नहीं जानते, तो गरीब निवास निराकार भगवान को ही मानेंगे, कृष्ण को नहीं। कृष्ण तो धनवान सतयुग का प्रिंस बनता है, भगवान को तो अपना शरीर है नहीं, वह आकर तुम बच्चों को धनवान बनाते हैं, तुमको राजयोग की शिक्षा देते हैं, वह भी पढ़ाई से बैरिस्टर आदि बनते हैं, फिर कमाई करते हैं। बाप भी तुमको अभी पढ़ाते हैं, ऐसे नहीं कि कल्प कल्प आकर के पढ़ाते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं और कल्प में ही आकर के हर कल्प में, जैसे कि बाबा युगे युगे नहीं आते कि हर युग में आकर, जैसे जो सतयुग फिनिश होने पे आएगा तो फिर भगवान आएंगे और आकर के त्रेता को स्थापन करने में मदद करेंगे या करके जाएंगे, फिर त्रेता में आएंगे, त्रेता के अंत में आके द्वापर की स्थापना करेंगे, फिर द्वापर में आकर के कलयुग की स्थापना। यदि यह हुआ होता तो इतना संसार में जास्ती पाप बढ़ता ही नहीं, और यह तो ड्रामा में है ही नहीं। ड्रामा की तो जो बनी बनाई है वो कल्प में आता है, वह आता ही जब है जब इस विश्व की हर एक आत्मा उस परमात्मा को दुखी होकर पुकारते हैं। हर एक पतित आत्मा जब दुख हो जाती है तब वो सतो प्रधान अवस्था के लिए और इस विश्व से क्या करते हैं, इस दुख को खत्म कर नई दुनिया यहाँ ही बसाते हैं। तो इस तरह से सार वाला संसार लाने का रास्ता वो परम पिता परमात्मा आकर बताते हैं। तो इस तरह से बाबा कहते हैं बाप भी तुमको अभी पढ़ाते हैं, तुम भविष्य में, जो बाबा कहते हैं ना कि क्या किया बाबा ने आकर के, धनवान बनाया, तो और हमें आकर के बाबा ने राजयोग की शिक्षा देते हैं, तो वह पढ़ाई से बैरिस्टर आदि बनते हैं। बाबा कहते हैं आदि बैरिस्टर आदि बनते हैं, फिर कमाई करते हैं। बाप भी तुमको अभी पढ़ाते हैं, तुम भविष्य में नर से नारायण बनते हो, तुम्हारा जन्म तो होगा ना, तो ऐसे तो नहीं स्वर्ग कोई समुद्र से निकल आएगा, है। बाबा कहते कृष्ण ने भी जन्म लिया ना, कंसपुरी आदि तो उस समय थी नहीं। हाँ, बाबा कहते कंसपुरी उस समय नहीं थी, तो इस तरह से जब कृष्णपुरी हो, जब कंसपुरी कैसे हो सकती, वो तो सतो प्रधान अवस्था का बच्चा कैसे दुख भोगेगा, है ना। तो बाबा कहते उस समय कोई कंसपुरी नहीं थी, है ना। तो समुद्र से कोई स्वर्ग नहीं निकलता है, कंसपुरी आदि तो उस समय नहीं थी नहीं। कृष्ण का कितना नाम गाया जाता है, उनके बाप का नाम ही नहीं। उनका बाप कहाँ है, जरूर राजा का बच्चा होगा ना, तो वहां बड़े राजा के घर में जन्म होता है, परंतु वह पतित राजा होने के कारण उनका नाम थोड़े ही होगा। हाँ, तो बाबा कहते हैं कृष्ण जब है तब थोड़े पतित भी रहते हैं, तो जब वह बिल्कुल खलास हो जाते हैं तब वह गद्दी पर
बैठते हैं। यहाँ बहुत मूंझने की भी बात है और बहुत सूक्ष्म रीति से बाबा ने एक बात समझाई है कि जो कृष्ण के पिता का नाम बाला नहीं है, क्योंकि कृष्ण का पिता पतित। फिर उसके बाद बाबा ने कहा, बहुत ही अच्छी बात बाबा ने कही कि कृष्ण जब है तब थोड़े पतित भी रहते हैं। माना इस दुनिया के, माना पतित मनुष्य वहां थोड़े ना थोड़े रहेंगे। और जब बाबा ने कहा कि वो बिल्कुल खलास हो जाएंगे तब कृष्ण राजगद्दी पर बैठेगा, तब फिर उस समय कोई भी विकारी आत्मा उस देवी राज्य में हो ही नहीं सकती। बहुत अच्छी बाबा ने आज एक बात क्लियर की है। तो बाबा कहते हैं फिर उस समय वह सब खलास हो जाते हैं, तब वह गद्दी पर बैठते हैं, अपना राज्य लेते हैं, तब ही उनका संपत शुरू होता है। लक्ष्मी नारायण से संपत शुरू होता है। तुम पूरा हिसाब लिखते हो, इनका राज्य इतना समय, फिर इनका इतना समय, तो मनुष्य समझेंगे। यह तो कल्प की आयु बड़ी हो ही नहीं सकती, 5000 वर्ष का पूरा हिसाब है। आज बाप दादा का याद प्यार, मीठे मीठे सिकी लाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठी बाबा, प्यारे बाबा, सबका साथी सबका सहारा, मेरा बाबा मेरा बाबा। आज धारणा के लिए मुख्य सार है। बाबा ने पहला कहा, रचयिता और रचना का ज्ञान बुद्धि में रख सत्व प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। बस एक ही चिंता रखनी है कि हमें सत्व प्रधान जरूर बनना है। दूसरा बाबा ने कहा, इस बेहद के ड्रामा को बुद्धि में रख अपार खुशी में रहना है। बाप समान इज्जत पाने के लिए पतितों को पावन बनाने की सेवा करनी है। आज को वरदान बाबा ने दिया, एवर रेडी बन, हर परिस्थिति रूपी पेपर में फुल पास होने वाले एवर हैप्पी भव। जो एवर रेडी है उन्हों का प्रैक्टिकल स्वरूप एवर हैप्पी होगा। कोई भी परिस्थिति रूपी पेपर व प्राकृतिक आपदा द्वारा आया हुआ पेपर व कोई भी शारीरिक कर्म भोग रूपी पेपर आ जाए, इन सब प्रकार के पेपर्स में फुल पास होने वाले को ही एवर रेडी कहेंगे। जैसे समय किसके लिए रुकता नहीं, ऐसे कभी कोई भी रुकावट रोक ना सके। माया के सूक्ष्म व स्थूल विघ्न हर सेकंड में समाप्त हो जाए, तब एवर हैप्पी रह सकेंगे। आज का स्लोगन बाबा ने दिया है, समय पर सर्व शक्तियों को कार्य में लगाना, अर्थात मास्टर सर्वशक्तिमान बनना। समय पर सर्व शक्तियों को कार्य में लगाना, अर्थात मास्टर सर्वशक्तिमान बनना। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।